अपूर्वा जी। यूट्यूब लाइव। यूट्यूब लाइव, ओके ओके, एक मिनट। थैंक यू, लाइव थैंक यू। नहीं, हमें होस्ट करने का, तभी तो होस्ट और को होस्ट करने का, तभी तो हमको यूट्यूब लाइव दे सकता है। हाँ, ओके जी। Shall I start? एक मिनट सर, एक मिनट, यूट्यूब लाइव दे रहा हूँ, एक मिनट। ऑलरेडी लाइव है, इसमें दिख रहा है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब लाइव जी। ओके ओके। સર રેકોર્ડિંગ તો ચાલુ છે, વાંધો નહીં. આઈ થિંક લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આપણે પછી જોશું હવે યુટ્યુબ ને પછી. सर एक्चुअली इट इज अगेन प्रॉब्लम, पता नहीं है, एसकी फॉर ऑथेंटिकेशन जिनेल जी नहीं उठा रहा। ओके, नो नो प्रॉब्लम. चलो जो होना होगा वो होगा. चालू अच्छा, करते हैं. next time we can upload on the YouTube। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. हाँ, ये प्रॉब्लम ऑथेंटिकेशन बार बार मांग रहा है, पता नहीं। नो प्रॉब्लम, नो उत्तम प्रॉब्लम, नो चीमा, प्रॉब्लम. स्टार्ट करूं? यस सर, सॉरी. यस. उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण धर्म महापर्व, है ना? इसका प्रारंभ हो रहा है परसों से, और आज हम उसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। तो पहले धर्म का अर्थ करते हैं कि धर्म क्या चीज है। तो उसके लिए हम चलते हैं आचार्य समंतभद्र के पास। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में दूसरी गाथा में उन्होंने धर्म के स्वरूप की कहने की प्रतिज्ञा का श्लोक लिखते हैं वे। तेषयामि समीचीनम धर्म कर्म निर्वहरणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं ग्रंथ करता आचार्य समंतभद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो प्राणियों को पंच परावर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुख को प्राप्त करा देता है, जो कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। ऐसे धर्म को मैं कहूंगा। तो ये आचार्य समंतभद्र से हमने प्रारंभ किया।
आचार्य समंतभद्र बहुत ही तार्किक विद्वान थे और वो फेमस थे कि वो तर्क में सबको परास्त करके उन्होंने जैन धर्म की बहुत ही प्रभावना की है। उनका ये रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का दूसरा श्लोक था, उसमें ये धर्म का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। तो धर्म किसको कहना कि जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में पंच परावर्तन रूप संसार के दुखों से, है ना, छुड़ाकर, आत्मा को छुड़ाकर कहाँ पे लाके रखते हैं? उत्तम सर्वोत्कृष्ट आत्मिक आत्मा का अविनाशी, तो कभी नाश नहीं हो ऐसा, अतीन्द्रिय इंद्रियों के वशीभूत जो ना हो, मोक्ष सुख, कैसा सुख? मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म। मतलब धर्म ऐसी चीज है जो हमें हमारे समस्त प्रकार के दुखों का नाश करके हमें संपूर्ण सुख की प्राप्ति करा दे। तो शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से और पूरा होता है मोक्ष से, है ना। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक सुख ही सुख का अनुभव की बात कर रहे हैं, यही धर्म है। ऐसा धर्म धन खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो सकता है, दान सम्मान आदि से भी नहीं होता है, किसी को कोई अगर हमें दे दे तो भी नहीं मिलता है, जो किसी को हम प्रसन्न करके सेवा उपासना करके भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर पर्वत जल अग्नि तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। उपवास व्रत कायी क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता है, तथा शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता है। तो ये धर्म ऐसी चीज है कि जो बाहर की कोई भी क्रिया से हमें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये धर्म हमें अपने आत्मा का आश्रय करने पर प्रकट होता है। तो धर्म द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? तो कहते हैं कि धर्म एक पर्याय है। कौन सी पर्याय है? कि निर्मल पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, वीतरागी दशा है धर्म, और जो कि आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। फिर ये धर्म की 4 परिभाषाएं हैं अलग अलग। वस्तु स्वभाव धर्म, ये पहली परिभाषा। दूसरी है उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म। तीसरी है रत्नत्रय धर्म, और चौथी है दया रूप धर्म। ये 4 प्रकार के धर्म की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी और परिभाषाएं हम देख लेते हैं। पहली बात है कि ये पर्व, महापर्व, तो पर्व हम किसे कहते हैं? तो पर्व मतलब मंगल काल, पवित्र अवसर, है ना। आत्मा स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है। मतलब वीतरागता प्रकट कर ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा को मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। तो पर्व मतलब पवित्र अवसर, ठीक है। ये पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक और एक तात्कालिक। त्रैकालिक पर्व में ये 10 लक्षण धर्म त्रैकालिक पर्व है, अष्टमिका त्रैकालिक पर्व है, और अष्टमी चतुर्दशी ये सब त्रैकालिक शाश्वत पर्व है। और दूसरा जो था तात्कालिक पर्व, तात्कालिक पर्व के भी 2 भेद है, व्यक्ति विशेष और घटना विशेष। तो व्यक्ति विशेष में हम दीपावली मनाते हैं, भगवान महावीर के कल्याण की जो बात है,
फिर महावीर जयंती, महावीर भगवान के जन्म की हम मनाते हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी, तो ये सब व्यक्ति विशेष रिलेटेड पर्व है। और दूसरा था घटना विशेष, जैसे रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, शुद्ध पंचमी, है ना, ये सब है घटना विशेष के रिलेटेड पर्व। ठीक है, तो तात्कालिक पर्व तो ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति विशेष से और घटना विशेष से संबंधित हो। ठीक है, तो त्रैकालिक और शाश्वत जो पर्व है वो ना तो किसी व्यक्ति से जुड़ा है और ना किसी घटना से जुड़ा है, वो तो आध्यात्मिक भावों से संबंधित होते हैं। 10 लक्षण महापर्व एक ऐसा ही त्रैकालिक शाश्वत पर्व है जो आत्मा के क्रोध आदि विकारों के अभाव के फल स्वरूप प्रकट होने वाले उत्तम क्षमा आदि भावों से संबंध रखता है। मतलब विकारी भावों का नाश होना और क्षमा आदि गुणों का प्रकट होना, यही धर्म है। तो इसको कौन से भावों का नाश होता है और उसके अभाव में क्या क्या प्रकट होता है, उसका हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है, ये 4 मेजर कषाई हैं। इसका अभाव होकर के 4 धर्म प्रकट होते हैं। वो है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच। उसके बाद असत्य, असंयम, असत्य के अभाव में उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है, असंयम के अभाव में उत्तम संयम धर्म प्रकट होता है। फिर अतप के अभाव में उत्तम तप प्रकट होता है, अत्याग के अभाव में उत्तम त्याग प्रकट होता है, और परिग्रह के अभाव में उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट होता है, और लास्ट अब्रह्म के अभाव में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 10 प्रकार की विकारी पर्यायों का अभाव और 10 प्रकार के उत्तम धर्म का प्रकट होना, ये है 10 प्रकार के 10 लक्षण, है ना। तो आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। आत्मा में 10 प्रकार के सद्भावों के विकास से, है ना, तो सद्भाव मतलब गुणों, तो इधर गुणों के विकास हो रहे हैं और उधर 10 प्रकार के विकारों का अभाव हो रहा है ना। इसलिए इसे 10 लक्षण महापर्व कहा जाता है। ये 10 धर्म नहीं, धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म तो एक ही प्रकार का है, वितरागी धर्म, ठीक है। शुद्ध पर्याय का प्रकट होना वो धर्म है, जिन्हें संक्षेप में 10 धर्म शब्द से भी अभिहित कर दिया जाता है। जिस आत्मा में आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता रूप धर्म पर्याय प्रकट होती है, उसमें धर्म के ये 10 लक्षण सहज प्रकट होते हैं। ये आत्मा आराधन के फल स्वरूप प्रकट होने वाले धर्म है, लक्षण है, चिन्ह है। तो धर्म तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसको 10 तरह से 10 प्रकार से बताया जा रहा है। ये धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, तथापि प्रत्येक के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक है ना। तात्पर्य यह है कि चारित्र गुण की निर्मल दशाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा को ही प्रकट होती है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं। वस्तु तो चारित्र ही साक्षात धर्म है, और ये चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चारित्र रूप वृक्ष की
जड़े मूल है। जैसे वृक्ष जड़ के बिना खड़ा नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता, अथवा जड़ के बिना जैसे वृक्ष की एक प्रकार से सत्ता ही संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जड़ के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा ही नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता, अथवा इन दोनों के बिना सम्यक चारित्र की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो हमने 10 लक्षण की बात कर ली, महापर्व की बात कर दी, धर्म की बात कर ली। धर्म की बात हम वापस आएंगे, जो 4 लक्षण है वो लास्ट में आएंगे। थोड़ी हम पर्व की और बात करते हैं कि ये जो 10 धर्म प्रकट होते हैं, ये जो पर्व है वो शाश्वत पर्व है, और उसकी भी एक कथा है ना। वो कथा हम अभी थोड़ी देखेंगे, काल चक्र के रिलेटेड है। तो अगर ये महापर्व त्रैकालिक है, अनादि अनंत है, तो फिर उनके आरंभ होने की कथा क्यों कही जाती है, उसकी थोड़ी हम समझ करते हैं। कहा जाता है कि काल चक्र के परिवर्तन में कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जिन्हें हम अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के नाम से जानते हैं। अवसर्पिणी में क्रमशः ह्रास मतलब पतन होता है, और उत्सर्पिणी में क्रमशः विकास होता है। प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में 6 काल होते हैं। प्रत्येक अवसर्पिणी काल के अंत में जब पंचम काल समाप्त होता है और छठा काल आरंभ होता है, तब लोग अनार्य वृत्ति धारण कर हिंसक हो जाते हैं। तो ये जो अभी पंचम आरा चल रहा है, ये पंचम आरे के एंड तक धर्म रहेगा। उसके बाद जैसे ही पंचम आरा समाप्त होगा और छठा आरा प्रारंभ होगा, 6th एरा प्रारंभ होगा, तब लोगों की अनार्य वृत्ति, धर्म तो रहेगा ही नहीं, लेकिन अनार्य वृत्ति धारण कर हिंसक हो जाएंगे। छठे आरे में तो आपको पता है कि 15-20 साल की ही आयु रहेगी, और आदमी को खा जाएंगे, है ना। उसके बाद ये जो छठा आरा कंप्लीट होगा, उसके बाद उत्सर्पिणी काल आरंभ होगा। ठीक है, तो फिर रिवर्स चलेंगे हम। पहले छठा आरा होगा, फिर 5वां आरा, फिर चौथा आरा जब होगा, तब वापस धर्म प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये जो छठे आरा जो एंड होगा, छठा आरा का जो एंड होगा, उसमें 49 दिन की वर्षा होगी। 7-7 दिन की एक प्रकार की वर्षा, मेघ की वर्षा होगी पहले, फिर सरस होगी, फिर विरस वर्षा होगी, फिर तीक्ष्ण वर्षा होगी, फिर रुक्ष वर्षा होगी, फिर उष्ण वर्षा होगी, फिर विष वर्षा होगी, और फिर क्षार वर्षा होगी। इस तरह 7 डेज 7 प्रकार की वर्षा, तो टोटल 49 डेज तक ये वर्षाएं होगी, और ये छठे आरे का समापन होगा। हुंडा उत्सर्पिणी काल है अभी, और ये उसका एंड होगा। फिर जब छठा काल प्रारंभ होगा, है ना, तब श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 7 सप्ताह फिर से ये बारिश होगी, और अब होगा धर्मोत्थान का काल प्रारंभ होगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार की बरसात होगी 7-7 दिन की, और उसके जो नाम है, पहले जल की वर्षा होगी, फिर दूध की वर्षा होगी, फिर घी की वर्षा होगी, और फिर अमृत की वर्षा होगी, और फिर रस की वर्षा होगी। इस प्रकार से छठे आरे के प्रारंभ में ये 49 वर्ष की वर्षा होगी, और ये सूचित करता है कि अब सुकाल का आरंभ होगा। तो ये सुकाल में फिर धर्म की मतलब ऐसा काल होगा कि
दिन प्रतिदिन वो इम्प्रूव होते जाएगा, है ना। पहले तो उतरता काल था, ह्रास का पतन का काल था, अब ये उत्प्रेरण में क्रमशः विकास होते जाएगा। और विकास होते होते छठा आरा 21,000 साल का पूरा होगा, फिर 21,000 का पांचवा आरा होगा, और उस पांचवें आरे में जब 1,000 वर्ष शेष रह जाएंगे तब 16 कुलकर होंगे, है ना। और 16 कुलकर के बाद राजा श्रेणिक, है ना, श्रेणिक राजा पहले तीर्थंकर के रूप में चौथे आरे में उनसे वो धर्म का प्रारंभ होगा। उनकी आयु 116 वर्ष की होगी, और ऐसे करके फिर एक एक के बाद एक एक तीर्थंकर होते जाएंगे और 24 तीर्थंकर होंगे, और जो अंतिम तीर्थंकर होंगे उनकी 1 कोटि पूर्व की आयु होगी, है ना। और उनका नाम होगा अनंत वीर्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 24 तीर्थंकर होंगे, और तब फिर ये 10 लक्षण का प्रारंभ होगा। तो चौथे आरे में 10 लक्षण प्रारंभ होगा वापस। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस चलते आ रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। यह अनादि से अनेक युगों तक इसी प्रकार आरंभ हो चुका है, और भविष्य में भी होता रहेगा। इसकी अनादि अनंतता शास्त्र सम्मत भी है और युक्ति संगत भी है, क्योंकि जब से यह जीव है तभी से यद्यपि समा आदि स्वभावी है, तथापि प्रगट रूप में पर्याय में क्रोधादि विकारों से युक्त भी तभी से है। इसी कारण ज्ञानानंद स्वभावी होकर भी अज्ञानी और दुखी है। जब से यह दुखी है, सुख की आवश्यकता भी तभी से है। इसलिए चूंकि सभी जीव अनादि से है, अतः सुख के कारण उत्तम समाधि धर्मों की आवश्यकता भी अनादि से हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ी हमने इसकी हिस्ट्री देखी, कैसे धर्म प्रारंभ हुआ। ये साल में 3 बार आता है ना। अष्टानिका भी 3 बार आते हैं, और ये भादो में आता है, माघ महीने में आता है, और चैत्र महीने में आता है। उनमें भादो सुदी पंचमी से 14 तक, है ना, इस प्रकार ये 10 दिन मनाया जाता है। और ये सब लोग ही मनाते हैं, और बाकी जो 2 है वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन ऐसे 3 बार आते हैं। अभी ये जो वर्तमान में प्रारंभ होने जाने वाला है वो भादो वाला ही प्रारंभ होने वाला है। तो ये कुछ जानकारी थी 10 धर्म के बारे में। अभी हम आते हैं, जो हमें धर्म शब्द समझना था, जिसकी हमने सामान्य परिभाषा तो देखी रत्नाकरण सावकाचार्य से, लेकिन अब उसके जो 4 प्रकार से धर्म की व्याख्या आती है उसकी थोड़ी मीमांसा करेंगे। पहला है वस्तु स्वभाव रूप धर्म, है ना। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। ये है एक। वस्तु स्वभाव धर्म में क्या कहते हैं कि दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना, मतलब आत्मा, दर्शन ज्ञान परिणाममयी आत्मा जीव वस्तु का परमार्थ स्वभाव है। ठीक है, जब उस आत्मा के परिणाम सर्व विकार रहित शुद्ध चेतना रूप परिणमित होते हैं, तब वह धर्म है। इस प्रकार वस्तु का स्वभाव धर्म, ऐसा कहने से शुद्ध चेतना रूप धर्म सिद्ध होता है। मतलब पवित्र पर्याय की बात है, पवित्र पर्याय प्रकट होती है, वीतरागी पर्याय प्रकट होती है, और यही धर्म है। वास्तव में धर्म तो पर्याय है, किंतु शुद्ध पर्याय का द्रव्य के साथ अभेदत्व होने से अभेद रूप से वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा है। तो ये पहले प्रकार का धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म। अब दूसरी परिभाषा, उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म। तो जो हमने अभी बात की थी कि एक एक कषाय के अभाव में एक एक धर्म प्रकट होता है, तो आत्मा
क्रोधादि कषाय रूप परिमित न हो और अपने स्वभाव में स्थिर रहे, यही उत्तम समाधि धर्म है। इस प्रकार उत्तम समाधि धर्म कहने भी शुद्ध पर्याय रूप धर्म ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें चेतना के परिणामों को पुण्य पाप से छुड़ाकर ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर करना कहा है। तो अपन कुछ सहन कर लें, कोई अपने पर विपत्ति आई हो और उसको हम झेल ले, है ना, इस प्रकार सहन करना, मानना और स्वभाव के भान बिना क्षमा रखना, ये उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा तो अपने आत्मा, समाज स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रगट वीतरागी दशा ही उत्तम क्षमा है। तो ये इस प्रकार से 10 लक्षण, उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप धर्म, ये दूसरे प्रकार की परिभाषा है। अब तीसरे प्रकार के धर्म की व्याख्या जो आती है वो है रत्नत्रय रूप धर्म। तो रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको तीनों को मिला करके रत्नत्रय कहते हैं। तो ये रत्नत्रय धर्म भी एक प्रकार से शुद्ध पर्याय ही है, वितरागी दशा ही है, और इसको भी धर्म कहते हैं। तो रत्नत्रय धर्म में ये आई बात। और अंतिम जो है वो है दया रूप धर्म। ठीक है, दया रूप धर्म, दया मतलब किसी पे करुणा करना, ये सामान्य अर्थ है, लेकिन विशेष अर्थ अगर हम देखते हैं तो दया दो प्रकार से होती है, एक स्वदया, अपनी दया, और एक है पर दया। ठीक है, स्वदया और पर दया। तो पर दया में तो किसी जीव को सताना नहीं, बचाना, उसको परेशान नहीं करना, है ना, ये पर दया हो गई। लेकिन स्वदया क्या है ना, स्वजीव की हिंसा, जो ये हम कषाय उत्पन्न करते हैं ना, ये कषाय जब उत्पन्न होती है तो अपने आत्मा की हिंसा होती है। तो स्वदया क्या होगी, स्वजीव की हिंसा न करना ही मुख्य जीव दया है। और जब स्वतः क्रोध आदि द्वारा स्वजीव की हिंसा नहीं की, तब क्रोध का अभाव होने के कारण पर जीवों को मारने का भाव भी नहीं आया, इसमें पर जीव की भी दया आ गई। ठीक है, लेकिन स्वजीव की दया कब हो सकती है, जब हम अपने आत्मा का आश्रय लेकर के निर्मल पर्याय प्रकट करेंगे, शुद्ध परिणाम प्रकट करेंगे, वीतरागी दशा प्रकट करेंगे, तभी वो स्वदया कही जाएगी, और यही धर्म है। तो इस प्रकार से ये धर्म की हमने 4 परिभाषा जो बहुत प्रचलित है वो देखी। अब एक आखिरी चर्चा करनी है, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। ठीक है, तो निश्चय धर्म तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे शुद्ध पर्याय वही है, लेकिन व्यवहार रूप धर्म में भी जो हमारी जो जो हमारा वीतरागी दशा प्रकट हुई है, जो शुद्धता प्रकट हुई है, उसके साथ रहने वाला राग, वो राग किस जाति का होगा, और वो राग के अनुसार, है ना, क्रिया, शरीर की क्रिया वैसी होगी। ठीक है, तो उसको भी व्यवहार से धर्म कहने में आता है। तो दया पालना, उपवास करना, तप करना, है ना, ये सब भी व्यवहार धर्म में आते हैं। और ये व्यवहार धर्म किसके लिए है, निश्चय धर्म प्रकट करने के लिए। तो हमारा जीवन पवित्र निर्मल तभी बन सकता है जब हमारे जीवन में व्यवहार और निश्चय की संधि हो, व्यवहार धर्म भी हो और निश्चय धर्म भी हो, तभी यह सच्चा धर्म कहलाएगा। अब समय तो हमारा पूरा होने आया है। अब कुछ प्रेरणाएं दी जा रही है कि ये पवित्र अवसर है हमारे जीवन को, हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन के समय है ना, ये काल ही ऐसा बन जाता है कि जिसमें हमें सहज ही धर्म समझने के भाव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हम अगेंस्ट द फ्लो ही जा रहे हैं, लेकिन ये काल ऐसा आता है कि जब सब जीवों को ही कुछ ना कुछ
धर्म करने का भाव बनता है, और बाहर में माहौल भी ऐसा बनता है। और कोई ना कोई विद्वान तो आते ही है हमारे मंदिर जी में, और पूरे 10 दिन खूब लोग आराधना करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, जिसकी जैसी शक्ति हो वैसे करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। सबसे सर्वोत्कृष्ट नियम तो यही है कि जितना आप अपनाएंगे ये व्यवहार धर्म, उतना अपने को लाभ होगा। लेकिन हम साथ साथ में स्वाध्याय करने का भी नियम लें, स्वयं भी लें और अपने परिवारजनों को भी लें, बच्चों को भी दें। छोटे छोटे से नियम भी ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से हम अपना जीवन पवित्र बनाएं। तो जब हम स्वाध्याय की बात करते हैं तो अ, ये इस पवित्र अवसर पर हमें कुछ ना कुछ स्वाध्याय का भी नियम लेना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय स्वाध्याय परम तप कहा गया है स्वाध्याय को। और स्वाध्याय से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है ना। तो स्वाध्याय का हम नियम लें कुछ ना कुछ, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसको जितनी निवृत्ति हो, जितना समय मिले उतना कुछ ना कुछ नियम लें। और ऐसा नियम लें कि हम रेगुलर में स्वाध्याय कर सकें। और अगर आपको रेगुलर स्वाध्याय करना हो तो परमागम ऑनर्स कोर्स बहुत ही सुंदर एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, है ना। 5 साल का कोर्स है, 10 सेमेस्टर है बड़ों के लिए, जूनियर के लिए भी है, जूनियर के लिए भी जूनियर परमागम भी है। तो 4 साल से 3 साल के, 4 साल से 7 साल के बच्चों के लिए एक ग्रुप है, फिर 7 साल से और ऊपर के बच्चों के लिए ग्रुप है। ऐसे 2-3 जूनियर ग्रुप भी चलते हैं और सीनियर ग्रुप तो चलते ही हैं। तो ऐसे परमागम ऑनर्स कोर्स आप बच्चों को भी जोड़े, स्वयं भी जुड़े, तो पूरे परिवार का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और पूरी फैमिली इस धर्म से जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। और ये नियम, आप नियम की रक्षा करोगे, नियम आपकी रक्षा करेंगे, है ना। तो दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। तो ऐसे जिससे भी जो जितनी भी शक्ति हो उस हिसाब से कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा नियम भी ले ले। और इस नियम से आपको विशुद्धता बढ़ेगी, विशुद्धता बढ़ेगी तो आपको और रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो आप नियमित रूप से स्वाध्याय कर पाएंगे, और स्वाध्याय करेंगे तो समझ होगी, और समझ होगी तो फिर सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। और जब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा तो मोक्ष भी अल्पकाल में ही होगा। तो ऐसी भावना के साथ इस 10 लक्षण पर्व में हम कुछ अपूर्व करें, है ना, कुछ अपूर्व करें, जिसकी जितनी ताकत हो ऐसा अपने नियम ले, और फिर उस नियम का प्रतिदिन पालन करें और अपना जीवन पवित्र बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज मैं विराम लेता हूँ। कल से आपको एक एक धर्म के 10 दिन तक एक एक धर्म की चर्चा चलेगी, रोज आधा घंटा यही टाइम पे 9:30 से 10 इंडिया टाइम से। और उसके बाद क्षमावाणी, और क्षमावाणी का भी एक क्लास होगा। तो इस दिन इस प्रकार से कुछ न कर सके तो एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि ये रोज आधा आधा घंटा अलग अलग विद्वान के मुंह से एक एक धर्म की चर्चा आप जरूर सुने। और आ, यही हमारे लिए इष्ट है। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। सब लोग 9 बार नौकार में सकेंगे।
बोलो जिनवाणी माता की जय हो। जय। थैंक यू। जय जय। जय जिनेंद्र। जय हिंद, थैंक यू। जी, जय सम्मान जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। अपूर्वा जी, मेघना जय जी ने जिनेंद्र। हैंड रेज किया है, उनको कोई सवाल पूछना चाहिए क्या? हाँ भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी। जैसे हाँ, आपने अभी बताया कि मतलब जैसे जब मतलब छठवां काल का आज जब सर आज सर एक्चुअली एग्जिट हो गए हैं, हम कल प्रश्न ले लेंगे। ठीक है। आज सेशन एंड हो गया जय है। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ अपूर्व जी, अभी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मैं ले लेती हूँ, और कल से अपन मेरे एक वक्ता को कहना है कि इसके बाद 5 मिनट रुके, ताकि इस तरह के कोई क्वेश्चंस आए तो अपन ले सकें एक बार। और एक और चीज अपूर्व जी, एक बैकग्राउंड अगर बना सकें और भेज सकें हर एक टीचर हाँ, वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, अभी प्रश्न ले लेते हैं। को। प्रश्न अगर हो कोई किसी का ऐसे प्रश्न है बर्निंग किसी का? प्रश्न हो तो दे कैन हाँ। आस्क राइट। जय जिनेंद्र दीदी, मेरा क्वेश्चन था जैसे अभी मतलब पंडित जी ने बोला कि 6th जो मतलब 49 डेज की बारिश होती है, तो जो छठवां काल ही आता है दोबारा, तब धर्म की मतलब 10 लक्षण धर्म तब तो नहीं होता ना चालू? जब नहीं, हम तब तीर्थ- नहीं होता है। तब वो फिनिश होने के बाद फिर सी इट्स मिरर इमेज, राइट? तो जैसा छठवां है वैसा उस उत्सर्पिणी का पहला काल होगा, तो उसमें भी बहुत खराब कंडीशंस होगी। मतलब उसमें धर्म फिर नहीं होगा कुछ भी। धर्म नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। फिर और उसके कषाय- नेक्स्ट वाला और फिर उसके थर्ड वाला, जब जब भी शुरू होगी वो बारिश बंद होगी और पहले अंकुर फूटेंगे, लाइक लाइफ स्टार्ट्स, उस टाइम वो पंचमी होगी। तो मतलब वो फोर्थ दैट की इज वाई उस स्टार्टिंग या मतलब पंचमी का महत्व है। तो श्वेतांबर परंपरा में पंचमी को एंड करते हैं पर्युषण, और दिगंबर परंपरा पंचमी से शुरू करती है, बिकॉज दैट इज द बिगिनिंग ऑफ गुड टाइम्स, लाइफ, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो मतलब जो ये 6th जो होगा मतलब नेक्स्ट वाला उत्सर्पणी का, मतलब अपना अवसर्पणी है, तो उत्सर्पणी का जो 6th होगा तो मतलब वो लोग कषायवानी होंगे, जैसे अभी सबको मारेंगे, हाँ, ये सब करेंगे। दे आर मिरर इमेज, मिरर, राइट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर ठीक है, exit थैंक कर यू, सकते हैं। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपूर्वा जी मीटिंग एंड करो।